आइए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। ध्यान से बच्चे, हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। सही है बच्चे, देखते हैं कि हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट दे रखा है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना था ग्रॉस प्रॉफिट? 4,40,000। ठीक है स्टूडेंट, अब बड़े ध्यान समझो। अब हमें ना चेक करना है कि कौन कौन से तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, या कौन कौन से हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो पहले हम वो चीज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया? ये आपका हो गया सर जी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कैरीज आउटवर्ड, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सही है, देखो ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिए, ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है बेटा? आपको इनकम मिली है, तो ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। एडवर्टाइजमेंट आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। प्रिंटिंग, ये भी बिजनेस से रिलेटेड, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सैलरी, ये भी बिजनेस से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या है तुम्हारी? एसेट्स, तो भैया ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेंट क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया आपका। जर्नल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए आपके। लाइटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया आपका। डोनेशन, डोनेशन क्या है आपकी? ठीक है, तो ये तो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग, तो ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए आपके। ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस, तो इंश्योरेंस चार्जेस कहाँ जाते हैं आपके? तो ये इंश्योरेंस चार्जेस हो गए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही है, रेंट रिसीव्ड, ये क्या हो गया आपका? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई आपकी। बैड डेट्स, बैड डेट्स आपके क्या हो गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। लॉस बाय फायर, तो ये फायर से हुआ है ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑडिट फीस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, गेन ऑन सेल, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो बेटे सबसे पहले ना आप इस तरीके से इसे चेक कर लो कि कौन कौन सी आपकी ऑपरेटिंग है और कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग है, उसके बाद आप डायरेक्ट लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये क्या है? सबसे पहला वाला क्या है? कैरीज आउटवर्ड। कितना है जी? 4800। तो इसको लिख लेते हैं, लिखिएगा टू कैरीज आउटवर्ड। ठीक है, कितना है? 4800। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या था? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कितनी है बच्चे? 12,000। तो लिख लीजिए टू एडवर्टाइजिंग। कितना है मेरे बच्चे? 12,000 रुपये। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो कितना है? 3600। तो लिख लो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है बेटे? 3600। नेक्स्ट देखो बच्चे, उसके बाद क्या है आपके पास? सैलरी। सैलरी कितनी है? 1,78,000। तो लिख लो बच्चे टू सैलरी। कितना है बच्चे? 1,78,000। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है रेंट। रेंट कितना है मेरे बच्चे? 62,000। तो लिखो टू रेंट 62,000। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान से, रेंट भी हो गया। उसके बाद क्या है? जर्नल एक्सपेंस कितना है? 1400। तो लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना मेरे बच्चे? 1400। चलिए ध्यान से, उसके बाद देखो जर्नल एक्सपेंस का लाइटिंग। लाइटिंग कितना है आपका? 15,000। तो लाइटिंग लिखिए बच्चे टू लाइटिंग। कितना मेरे बच्चे? 15,000। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, लाइटिंग से,
लाइटिंग हो गया, उसके इंश्योरेंस चार्जेस कितना 2400, तो लिखो बच्चे टू इंश्योरेंस चार्जेस कितना 2400, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो ध्यान से, बैड डेट्स कितना है 1500, तो लिखो टू बैड डेट्स कितना मेरे बेटे 1500। चलिए बच्चे, उसके बाद क्या हो गया, ये आ गया आपका ऑडिट फीस कितना है 2000 रुपीज, तो लिखो बच्चे टू ऑडिट फीस कितना मेरे बच्चे 2000 रुपीज, ठीक है। अब बेटे ये जो आपने लिखे हैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपने यहां से डिडक्ट कर देने हैं, ठीक है। अमाउंट इज 4,40,000, योर अमाउंट इज 4,40,000। नाउ ये डिफरेंस, ये जितने भी आपको एक्सपेंसिव दे रखे हैं इसका डिफरेंस ले लेना है, तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,57,300। ये क्या निकल के आ गया टू ऑपरेटिंग क्या प्रॉफिट, तो मेरे बच्चे ये निकल के आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप यहां लिख दीजिए, लिखिए बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है मेरे बेटे 1,57,300, ठीक है। अब बच्चे इसमें से यहां पर नॉन एक्सपेंसिस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखनी है। चेक कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मेरे बच्चे 2800, तो भैया ये लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे बेटे 2800, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद कौन कौन सी है इनकम, इनकम 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 ये रही नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव्ड कितना है 6000, तो भाई ये लिखो बाय रेंट रिसीव्ड कितना रेंट रिसीव्ड 6000, और देखो रेंट रिसीव्ड हो गया, उसके बाद इनकम 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 लास्ट वाली गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना 50,000, तो लिखो बच्चे बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना मेरे बेटे 50,000, ठीक है बच्चे। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो पहला ही है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बच्चे 22,000, तो लिखो यहां पर इसको बंद करके टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितना था 22,000, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो क्या रह गया, ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 35,000, तो लिखो भैया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है मेरे बच्चे 35,000, ठीक है। नाउ उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डोनेशन कितना 5100, तो लिखो बेटा टू डोनेशन, डोनेशन कितना 5100, ठीक है बच्चे। डोनेशन भी हो गया, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये रहा लॉस बाय फायर कितना 20,000, तो बच्चे लिखो टू लॉस बाय फायर कितना मेरे बच्चे 20,000 रुपीज, ठीक है बच्चे। और बाकी सारे कवर हो गए हैं। अब हम इसको ऐड अप कर लेते हैं बच्चे, तो यहाँ हमने इसको ऐड करा तो ये कितना आ गया 2,16,100, यहाँ पर अमाउंट लिखा 2,16,100, ठीक है। अब यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आप क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट
तो ये जो डिफरेंस है ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,34,000। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ में आया कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, कि कैसे कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट की जाती है। तो बेटा ये वाला हिस्सा तो आपका बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये बिला नेट प्रॉफिट। तो यहां से आपने समझ में आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेट कर लिया, फिर ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस माइनस करे, तो हमने क्या गेट कर लिया, नेट प्रॉफिट। आगे बच्चे इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए।